हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 14.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.2 और इसमें बच्चों स्पेसिफिक हम फोकस करेंगे मोड फाइंड करने पर। मोड जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों बहुलक। तो मोड या बहुलक बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ते हैं बच्चों 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप बच्चों सभी अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, बुक निकाल लो पैरेलल, और फेयर नोटबुक भी निकालो। जिन्होंने 14.2 कर ली नोटबुक के अंदर वो साथ के साथ मैच कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और आप रफ नोटबुक में करते भी रहना। टेबल बना लो, स्केल का यूज ज़रूर करना टेबल को बनाते वक्त। तो देखो बच्चों, अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखिए सभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सभी अपनी बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो और साथ के साथ देखो। द फॉलोइंग टेबल शोन द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर बच्चों कितने पेशेंट आते हैं, उस बिहाफ पे हमें ये टेबल गिवन है। अब देखो बच्चों, जिनकी एज 5 to 15 है तो वो कितने पेशेंट आते हैं बच्चों, 6। 15 to 25 एज के बीच वाले कितने पेशेंट आते हैं बच्चों, 11। 25 to 35 एज के बीच वाले आते हैं 21। 35 to 45 एज के बीच वाले आते हैं बच्चों 23। 45 to 55 एज वाले आते हैं बच्चों 14। एंड लास्ट 55 to 65 एज के बीच वाले कितने आते हैं बच्चों, 5। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें ये डेटा गिवन है। अब नीचे पढ़ो क्या कह रही है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है एंड मोड फाइंड करना है। तो बच्चों इसका मीन जो है, मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने 14.1 में मीन फाइंड करना सिखाया था। तो उस बिहाफ पे बच्चों मीन तो आप फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे ये मैंने किया भी हुआ है। इसको ध्यान से देखो। आप मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसे देख के बताओ कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया है। देखो बच्चों, DI फाइंड किया, तो DI फाइंड करने वाला कौन सा मेथड होता था, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा होता था बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड मैंने यूज़ किया है। एज्यूम्ड मीन मेथड को हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं बच्चों, कल्पित माध्य विधि। अपने इंग्लिश में याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता था, फॉर्मूला याद करो, x बार इक्वल a प्लस समीशन FI/DI डिवाइड बाई समीशन FI। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, समीशन FI यानी फ्रीक्वेंसी का सम, ये देखो 80 आ रहा है, और फिर हमें DI फाइंड करना है, ये DI फाइंड कर रखा है बच्चों। फिर FI से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इनको टोटल करूँगा, 430 आ रहा है, फिर इनको आपस में अपने डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों कोई बात नहीं, प्रीवियस एक्सरसाइज में समझाया तो था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई बच्चा प्रीवियस एक्सरसाइज में मीन समझना चाहता है तो वहाँ जाके अच्छे तरीके से समझ सकता है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बच्चों मीन समझा देता हूँ, इसमें एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो बच्चों हमें मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बच्चों हमें चाहिए ए भी चाहिए। और ए किस में से आता है बच्चों, ए हम फाइंड करते हैं XI में से। तो सबसे पहले XI फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये इंटरवल है हमारे पास 5 to 15, 15 to 25, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। अब इंटरवल से बच्चों हम XI फाइंड करते हैं ना। XI एक्चुअली है क्या, XI है इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 5 and 15 के जस्ट बीच में कौन आता है, मिड पॉइंट क्या है बच्चों इस इंटरवल का, 10। 15 to 25 के बीच में कौन आता है बच्चों, 20। 25 to 35 के बीच में कौन आता है, 30। 35 to 45 के बीच में कौन आता है, 40। 45 to 55 के बीच में कौन आता है बच्चों, 50। 55 to 65 के बीच में कौन आता है, 60। आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर बच्चों ये टेबल साथ के साथ बनाते रहो, जिससे आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप समझते हो किसी चीज़ को और साथ के साथ उसे लिखते हो ना बच्चों, तो अपनी ज़्यादा सेंसेस उस वर्क के अंदर काम करते हैं, जिससे हमें वो चीज़ और अच्छी तरीके से समझ आती है। ठीक है, और टेबल चेयर का यूज़ किया करो बच्चों जब भी पढ़ो ना। कोई भी बच्चा बेड पे ना पढ़े, बेड पे पढ़ते हैं ना तो हमें लेथार्जिक हो जाते हैं, आलस आने लग जाता है। ठीक है, इसलिए आप टेबल चेयर का यूज़ ज़रूर किया करो। हाँ जी, अब देखो बच्चों, हमने XI तो फाइंड कर ली। अब XI में से कोई एक डिजिट को हम क्या लेट करते हैं, हमेशा A। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने A क्या लेट किया है, 30। क्या लेट किया बच्चों, 30। अब हम बात करते हैं DI फाइंड करते हैं। DI होता है क्या बच्चों, DI होता है XI माइनस A। क्या लेट किया, 30।
तो बच्चों ये जो डी वाली टेबल है इसको ध्यान से देखो, हम कैसे इसे सोल्व करते हैं। डी देखो बच्चों कैसे हम फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो बच्चों हमारे पास एक्स आई है, हमने ए किसे लेट किया 30 को, तो ऐसे माइनस करो 10 माइनस 30 यानी एक्स आई माइनस ए है ना ये डी आई, तो 10 माइनस 30 हो गया माइनस 20, 20 माइनस 30 हो गया बच्चों माइनस 10, 30 में से 30 को माइनस करोगे तो 0, देन 40 माइनस 30 आ गया बच्चों 10, 50 माइनस 40 आ गया 50 माइनस 30 आ गया 20, 60 माइनस 30 आ गया बच्चों 30। तो ये हमारे पास डी आई आ चुका है। अब बच्चों हमने डी आई फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई। क्या चाहिए बच्चों हमें, एफ आई इंटू डी आई। ये देखो ये एफ आई डी आई फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो इसमें हमारे पास एफ आई तो है ही, ये रही एफ आई, और ये डी आई हमने फाइंड कर लिया। इनका हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में क्या कर लेंगे टोटल। आई सभी को बात समझ? हाँ जी देखिए, अब हम करते हैं बच्चों एफ आई डी आई फाइंड करते हैं। तो ये रहा 6 इंटू माइनस 20 माइनस के 120, 11 इंटू माइनस 10 माइनस के 110, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 10 230, 14 इंटू 20 280, 5 इंटू 30 150। तो बच्चों ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एफ आई डी आई हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों इसका टोटल करना है। टोटल का मतलब ये है, ये दोनों डिजिट बच्चों नेगेटिव है, तो माइनस का 120 माइनस के 230, और ये जो डिजिट है 230 280 150 ये तीनों पॉजिटिव है। तो ये हो गए बच्चों प्लस के कितने हो गए, प्लस ये तीनों डिजिट है ना बच्चों, ये तीनों डिजिट पॉजिटिव है और इनका टोटल आ रहा है 660। क्या आ रहा है बच्चों 660 प्लस का। तो अब 660 में से 230 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 660 में से 230 बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा 430। अब हम इसे फॉर्मूले में बच्चों पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो ये रहा फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। तो ए था बच्चों हमारे पास 30, ठीक है। एफ आई डी आई क्या निकला था उनका टोटल 430, डिवाइड क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एफ आई का टोटल क्या था 80, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 43 में 8 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 5.375 आ जाएगा ना, ये लिखा हुआ, और 30 में 5.375 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 35.375, ठीक है। ये अप्रोक्स फाइंड कर दिया बच्चों, 5 है ना तो उधर एक इंक्रीज़ कर दिया, 35.38 लिख दिया। आप 35.375 भी लिख सकते हो, वो भी क्या है सही है, ठीक है। क्या आपको अप्रोक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट उसका आंसर फाइंड कर देते हो तो। इस तरीके से बच्चों ये मीन आ चुका है हमारा कितना 35.38, और वी कैन से 35.375, दोनों ही राइट है। अब बच्चों हमें ये डेटा गिवन है, ये जो बच्चों डेटा गिवन था, ये वाली जो टेबल है हमारे पास, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका हमें फाइंड करना है बच्चों मोड, जो कि हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्या है बच्चों बेसिक कंसेप्ट है कि हमें एक्चुअली इसमें मोड फाइंड करना था। मीन तो बच्चों हम 14.1 में भी फाइंड करके आ चुके थे, ठीक है। तो अब स्पेशली हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मोड फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोड का सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको समझाया भी था, मोड का फॉर्मूला। तो मोड का बच्चों जो फॉर्मूला है, बताओ कौन बताएगा, कोई भी बच्चा बताओ कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। ये लिखवाया था बच्चों, याद करो, मोड का फॉर्मूला ये था। मोड का मतलब बच्चों हिंदी में होता है बहुलक, और इंग्लिश में आप कहते हो मोड। मोड द ऑब्जर्वेशन विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। वो ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाईएस्ट हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम मोड कहते हैं। आई बात समझ। तो जब ग्रुप डेटा हो, जो हमारे पास डेटा कैसा हो बच्चों, ग्रुप का मतलब है ये देखो इंटरवल में जब डेटा गिवन हो ना, ये डेटा हमें इंटरवल के अंदर गिवन है, तो उस कंडीशन में बच्चों हमें मोड फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला है। क्या फॉर्मूला है, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, मोड का फॉर्मूला है। तो ये मोड का फॉर्मूला एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको याद करना है तो ऐसे याद करो बच्चों, ये देखो ये L प्लस में है
और एच जो है मल्टीप्लाई में है। एल क्या होती है, लोअर लिमिट होती है बच्चों, अभी समझाऊंगा सारा कुछ। एल लोअर लिमिट होती है, एच क्या होता है बच्चों, क्लास साइज होता है। अब ऊपर वाला ये सारा हमें याद करना है। देखो बच्चों ऊपर एक डिजिट याद कर लो 10, ये देखो 1 और ये 0, 10 हो गया ऊपर तो 10 हो गया, नीचे हो गया 102, कितना हो गया बच्चों 102, 2 पे ख़त्म है और 2 से ही स्टार्ट है डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया। आई सभी को बात समझ? हाँ जी। अब फिर से देखो आप एक बार फॉर्मूला फिर से क्या है बच्चों हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब बच्चों आप पूछोगे कि सर इसमें L क्या है, F1 F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो इसे फाइंड करने के लिए बच्चों आपको एक बार टेबल पे फिर से आना है। इस टेबल में देखो बच्चों ध्यान से, इस टेबल में बच्चों ये जो हमें इंटरवल गिवन है और ये जो बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से हमें सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी। आई सभी को बात समझ? यहाँ से हमें वो सारी वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फॉर्मूले में चाहिए, जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो सारी वैल्यू बच्चों हमें यहाँ से मिलेगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए बच्चों F1, क्या चाहिए F1। F1 होता है बच्चों जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये फ्रीक्वेंसी की टेबल है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की टेबल आपको दिख रही है, इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 23 है, तो 23 बच्चों आपका F1 हो गया। अब ये वाली टेबल भूल जाओ, ये तो मीन फाइंड करने के लिए थी, ये जो टेबल थी ये मीन के लिए थी। मोड के लिए हमें अलग से टेबल कुछ नहीं बनाना होता, बस ये दो जो इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसमें से ही हमारी सारी वैल्यू आ जाती है। तो बच्चों इसके अंदर अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले F1 क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ये 23 हमारा क्या है बच्चों F1 है, 23 क्या है बच्चों F1 है। 23 से जस्ट ऊपर जो है ये 21, ये क्या है बच्चों F0 है, और 23 से जस्ट नीचे जो है बच्चों वो हमारा क्या है F2 है। बस ये तीन बातें ये देखो ध्यान से। F1 क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 23, ये हमारा क्या है F1 है। F0 क्या होता है बच्चों, जस्ट ऊपर वाला, F1 से जस्ट ऊपर वाला क्या होता है बच्चों F0, और F1 से जस्ट नीचे वाला क्या होता है बच्चों F2 होता है। अब बात रही कि L क्या है एंड H क्या है। L होता है बच्चों लोअर लिमिट, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, लोअर लिमिट बच्चों ये जो F1 वाला है ना, ये जो इंटरवल है 35 to 45, इसमें ये जो छोटे वाली डिजिट है ना 35, ये लोअर लिमिट है हमारी। तो L कितना है बच्चों हमारे पास 35, L क्या है 35, और H क्या है बच्चों, H होता है क्लास साइज। 35 to 45 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो बच्चों हमारा H कितना है, H बच्चों हमारे पास 10 है। आई सभी को बात समझ? ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों हम जो हमारे पास मोड का फॉर्मूला है उसमें बच्चों रिप्लेस करेंगे, सारी की सारी वैल्यू उसके अंदर हम पुट करेंगे। ध्यान से देखो, देखो बच्चों L की जगह हमने क्या पुट किया है, L की जगह बच्चों हमने 35 पुट कर दिया, ये कर दिया ना। देखो क्वेश्चन में देखो, ये देखो L हमारे पास 35 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, L पुट कर दिए F1 माइनस F0। F1 क्या था 23 था ना, ये देखो F1 क्या है 23, F0 21 और F2 14 है, याद रखना। ये देखो F0 21 एंड F0 बच्चों ये नीचे पुट करते हैं, ये 21 आ गया, ठीक है, और F2 क्या है 14 आ गया। अब ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना बच्चों, कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी कैलकुलेशन मैं जो बता रहा हूँ हमेशा वैसे करना है। पहले ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया करो, 23 माइनस 21 2 आ गया। नीचे क्या करो, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 46, और ये दोनों डिजिट बच्चों नेगेटिव है, माइनस का 21 है माइनस का 14 है, तो माइनस का 35 हो जाएगा। एंड 46 माइनस 35 कितना आएगा बच्चों, 46 माइनस 35 आ जाएगा हमारे पास 11। ऊपर वाली कैलकुलेशन देखो, ऊपर वाली कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, हाँ जी ऊपर वाली कैलकुलेशन है बच्चों 23 माइनस 21 2 आ गया, 2 को 10 से करोगे 20 आ जाएगा, 20 को 11 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों ये 1.81, ठीक है। और ये 35 इधर वाला सेम चलने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, बस लास्ट में 35 में 1.81 क्या कर दो बच्चों प्लस कर दो, और इस बिहाफ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा जो मोड है वो कितना आ जाएगा, मोड आ जाएगा बच्चों 36.8। क्या आ जाएगा बच्चों मोड 36.8। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका मोड फाइंड कर लिया, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों स्पेशली इस एक्सरसाइज 14.2 में हमें मोड फाइंड करना है
क्योंकि मीन तो हम सीख के आ चुके थे 14.1 में, तो आप वहाँ से भी मीन को अच्छी तरीके से और समझ सकते हो। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पढ़ो सभी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। अब बच्चों पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बच्चों 2 to 5 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी हमें लाइफ टाइम दे रखी है। जैसे एक जो कोई भी हमारे पास बल्ब होता है बच्चों, समझ लो वो 10 घंटे जलता है या 20 दिन जलता है, तो वो उसकी लाइफ होगी बच्चों की वो 20 डेज़ की लाइफ है, या कोई 20 घंटे बाद ही फ्यूज़ हो जाता है तो 20 आवर्स उसकी लाइफ है। तो बच्चों अब देखो ऐसे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में कह रहा है, तो लाइफ टाइम दे रखा है इन आवर, तो 0 से 20, 0 to 20 आवर्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है 10, 20 to 40 आवर्स की लाइफ कितने कंपोनेंट्स की है 35, 40 to 60 आवर्स 52, 60 to 80 आवर्स 61, 80 to 100 आवर्स 38, 100 to 120 आवर्स 29। तो बच्चों हमें इसकी मॉडल क्लास फाइंड करनी है। मॉडल क्लास का मतलब होता है बच्चों मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें इसका मोड ही फाइंड करना है। आई सभी को बात समझ। तो मॉडल का मतलब मोड, बस मोड के अंदर बच्चों सबसे पहले ये देखा करो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आ गई हमारे पास F1, इससे जस्ट पहले वाली बच्चों F0, इसके जस्ट बाद वाली F2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। और जो हमारी F1 होती है बच्चों, उसकी जो छोटी लिमिट होती है या लोअर लिमिट होती है उसे हम L कहते हैं। और इनके बीच में जो गैप है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे 60 to 80 के बीच में गैप है 20 का। तो बच्चों ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई जो हमें मोड के फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मोड का फॉर्मूला एक बार फिर से सुनाओ आप सभी, क्या होता है बताओ, बोलो मेरे साथ। L प्लस क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या होता है बच्चों H होता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। आई सभी को बात समझ। तो बच्चों आप सभी को फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जिस बिहाव पे हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपने मोड फाइंड करते हैं। इसका ध्यान से देखिएगा, इसका मोड देखो बच्चों, ये यहाँ पे नीचे मैंने मोड फाइंड कर रखा है। ये बच्चों मोड लोअर लिमिट क्या थी हमारे पास, बताओ लोअर लिमिट क्या थी उसकी। ये देखो लोअर लिमिट थी बच्चों हमारे पास 60, F1 61 है, F0 52 है, F2 कितना है बच्चों 38, F1 हाईएस्ट, F0 उससे जस्ट पहले वाला, F2 उसके जस्ट बाद वाला। ठीक है, L क्या है बच्चों 60 है। तो अब आते हैं इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी। L की जगह 60, F1 माइनस F0, 61 माइनस 52 अपॉन में 2F1, 2 इंटू 61 F0 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई में बच्चों हमारे पास H क्या था 20 था। ठीक है बच्चों, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। और बच्चों इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों। ठीक है, इजी है, ट्राई करना हो जाएगी। आई सभी को बात समझ। देखो ध्यान से हम करते हैं कैलकुलेशन। ये रहा 60 तो एज इट है बच्चों। 61 माइनस 52 कितना आएगा बच्चों, 61 माइनस 52 ये आएगा आपके पास 9, और मल्टीप्लाई में 20 है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में 20 ऐसे लिख लो। ठीक है, और डिवाइड वाली कैलकुलेशन 2 इंटू 61 हो गया बच्चों आपके पास 122, कितना आ गया बच्चों 122, माइनस में 52 माइनस 38, तो 52 और 38 कितने हो गए बच्चों आपके पास 90 हो गए। कितने हो गए बच्चों 90। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करते हैं। 60 तो एज इट है बच्चों, 60 एज इट इज़, 9 इंटू 20 हो गया बच्चों 180, 9 टू जा 18 हो गया ना, ये 180 हो गया। डिवाइड में 122 माइनस 90, तो ये हो गया बच्चों 32। पहले आप इनको 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, पहले आप 4 की टेबल से कैंसिल कर लो बच्चों। ठीक है, 180 एंड 32 को 180 4 की टेबल से जाएगा बच्चों 45 पे, एंड 32 जाएगा बच्चों 8 पे। अब आप क्या करो 45 को 8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 5 जा 40, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 5.625 आ जाएगा।
और ये 5.625 ये 60 में प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 65.625 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप मैच कर लेना और क्वेश्चन को बच्चों कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई सभी को बात समझ? हाँ जी, इसके बाद करते हैं बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। ये देखिए अपनी बुक में मैच कर सकते हो आप। हमें बच्चों ये डेटा जो दे रखा है एक्सपेंडिचर का और नंबर ऑफ फैमिली। तो बच्चों एक्सपेंडिचर है ये हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ो पहले। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल क्लास या मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। दिस मीन्स हमें इसका भी क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बच्चों 40। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है बच्चों, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास 40। हाँ जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों 40 है। और 40 के लिए बच्चों ये होगी हमारी F1 और इससे जस्ट ऊपर वाली F0 और जस्ट नीचे वाली होगी बच्चों F2, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट L है बच्चों 1500 और गैप कितने का बच्चों, यानी क्लास साइज H क्या है 500 का। क्यों, क्योंकि 2000 एंड 1500 के बीच में गैप कितने का है बच्चों, ये है 500 का गैप है, तो ये हमारा H हो गया। और ये जो बच्चों सारी की सारी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है मोड वाला, इसमें बच्चों हम पुट कर देंगे सारी की सारी वैल्यू। ये पुट कर दी L 1500, F1 माइनस F0। F1 कितना था देखो, ये देखो F1 हमारे पास 40 था ना और F0 था 24, ठीक है। यही तो पुट किया है, ये देखो पुट कर दिया ना, 40 माइनस 24 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। डिवाइड वाली कैलकुलेशन ध्यान से, 2 इंटू 40 80 और ये 24 एंड 33 जो है बच्चों कितने हो जाएंगे, माइनस के 57। 80 माइनस 57 23। अब इस 8000 को है ना बच्चों, 8000 को आप डिवाइड कर लेना 23 से, तो कितने पे जाएगा, 23 3 जा 69, ठीक है। 11 रिमाइंडर, ऊपर से आ गया 0। अब 23 4 जा 92, ठीक है। ऐसे देखो ये जा रहा है ना 347.826, कितने पे जाएगा 347.826। 23 का टेबल लिख लेना साइड में और आप इसे डिवाइड कर लेना, तो आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा बच्चों ये 1500 प्लस 347.826, तो ये हमारे पास मोड आ जाएगा बच्चों 1847.83 और वी कैन से 1847.826। ये इधर वाला अप्रोक्स वाला लिख दिया बच्चों इन्होंने, ठीक है। तो आप इसे पहले वाला भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अप्रोक्स वाला फाइंड करो, आपकी मर्जी है, फाइंड करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी चल जाएगा। तो इसके साथ बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, मोड का फॉर्मूला आना चाहिए और आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या होती है। मोड फाइंड करने के लिए बच्चों टेबल में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना होता। आई सभी को बात समझ, अलग से कुछ नहीं चाहिए हमें बस पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो F1, इससे ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी का जो इंटरवल है वहाँ से L आ जाता है, लोअर लिमिट 1500 होगी, ठीक है। एंड H होता है बच्चों क्लास साइज, जो कि यहाँ पे 500 का गैप है, ठीक है, वो H क्लास साइज हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, सेम वही मोड फाइंड करना है इसका भी। तो आप बता सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 10, ये F1 का बिहेव कर रही है, ये 9 बच्चों F0 का बिहेव कर रही है, और ये 3 बच्चों F2 का बिहेव कर रही है। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका ये जो इंटरवल है 30 to 35, इसमें बच्चों 30 क्या है L है, और गैप कितने का है बच्चों, H कितना है 5 है। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला है, उसमें आप वैल्यू इजीली पुट कर सकते हो, ये रहा फॉर्मूला। इसमें बच्चों मैंने वैल्यू पुट करके शो कर दी। आप पहले खुद करना बच्चों ये सारी कैलकुलेशन, उसके बाद इससे मैच कर लेना, ठीक है क्या, आपको आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है। आंसर क्या है इसका 30.6 आया है, 30.625, बाद में 30.6 फाइंड कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये इजी है, ये खुद अटैम्प्ट करके देख लो, अभी वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद करके देख लो, बाद में मैच कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखो ध्यान से,
इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे, यानी यही जो क्वेश्चन था बच्चों प्रीवियस ही, सॉरी नेक्स्ट नहीं कर रहे, एक बार ये प्रीवियस देखो, इसके अंदर हमें मीन भी फाइंड करना था बच्चों। क्या फाइंड करना था? मीन। तो मीन बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूँ फाइंड करना 14.1 में, और कोई बच्चा अगर करना चाहता है तो पहले इस इंटरवल से कर लो। इसमें मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया है? स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है बच्चों। कौन सा मेथड यूज़ किया है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो कोई बच्चा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, क्या होता था बच्चों? एक्स बार इक्वल, बोलो मेरे साथ, एक्स बार इक्वल ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। क्या होता था बच्चों? ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये बच्चों हमारे पास स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता था बच्चों, याद रखना, मीन फाइंड करना। 14.1 एक्सरसाइज में हमने मीन ही फाइंड किया था, जिसे हम एक्स बार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हमें इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो डी वाला मेथड था ना बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके जैसा ही है ये, बस इससे एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई क्या होता है? इस इंटरवल का मिड पॉइंट। अब 15 एंड 20 के जस्ट बीच में कौन आता है बच्चों? 17.5 आता है। कैसे आया? सबसे पहले देखो 15 और 20 के बीच में गैप कितने का है? 5 का गैप है बच्चों। तो आप 5 का हाफ कर लिया करो 2.5, और ये 2.5 छोटे वाले में जोड़ दिया करो ये 15 में, जिससे आपके पास एक्स आई आने लग जाएगी। ठीक है, तो 15 में 2.5 प्लस करोगे 17.5, फिर 20 में 2.5 पुट करोगे, प्लस करोगे, सॉरी 22.5, 25 में प्लस करोगे 27.5, 30 में प्लस करोगे 32.5। ऐसे बच्चों आपके पास रिस्पेक्टिवली ये क्या आ चुकी है? एक्स आई आ चुकी है। ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में बच्चों साथ के साथ करते रहो, और जैसे मैंने आपको 2 समझा दिए थे ना, तो बाकी आप पहले फाइंड करके देखा करो, फिर इसके साथ क्या कर लिया करो? मैच कर लिया करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों साथ के साथ। समझे बात को? हाँ जी, अब देखो बच्चों, इसके बाद बच्चों यू आई फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या फाइंड किया करो? डी आई फाइंड कर लिया करो। क्या फाइंड करा करो? डी आई। डी आई फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी एक डिजिट को पहले ए लेट कर लो, जो कि हमारा एज्यूम्ड है। हमने ए किसे लेट किया? 32.5 को। अब ऐसे माइनस करो, एक्स आई माइनस ए। 17.5 में से 32.5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15, 22.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10, 27.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, और ये 32.5 में से इसको खुद को माइनस करेंगे तो 0, 37.5 को माइनस करेंगे तो 5, 42.5 को माइनस करेंगे तो 10, 47.5 को माइनस करेंगे तो 15, 52.5 को माइनस करेंगे तो 20। तो ये क्या आ गया बच्चों? हमारे पास डी आई आ चुका है। डी आई आने के बाद अब एफ आई डी आई फाइंड नहीं करना, क्योंकि एफ आई डी आई फाइंड करते तो आप वैसे तो कर सकते थे, क्योंकि अगर चाहते आप इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से करना, तो उस कंडीशन में आप बच्चों एफ आई इंटू डी आई फाइंड कर लेते और समीशन एफ आई से डिवाइड कर देते, ए प्लस कर देते, तो वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें मेथड तो सारे ही आने चाहिए ना। डायरेक्ट मेथड सबसे ईजी है, जिसमें एफ आई और एक्स आई का बस मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस कर देते थे और समीशन एफ आई से डिवाइड करते थे। एज्यूम्ड मीन मेथड में बच्चों ए प्लस समीशन एफ आई डी अपॉन में समीशन एफ आई करते थे, और ये बच्चों हमारे पास कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है। तो बच्चों हमने डी आई फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि डी आई आ चुका है, तो हम यू आई कैसे फाइंड करें? यू आई फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, बस डी आई को बच्चों एच से डिवाइड करना होता है। ये जो डी आई है ना, ये आपने जो डी आई फाइंड किया है, इसे आप एच से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एच क्या है? क्लास साइज कितना बच्चों? 5 है। तो ये जो डिजिट दिख रही है ना, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, इन सभी को 5 से डिवाइड करो। करें? बताओ, आप बताओ। -15 को जब बच्चों आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ? -3। -10 को 5 से डिवाइड करोगे -2, -5 को डिवाइड करोगे -1, 0 को डिवाइड करोगे 0, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4। तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास? ये आपके पास आ चुका है यू आई। क्या आ चुका है बच्चों?
UI, यही तो आपको चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड में। हाँ जी, अब बच्चों हम क्या करते हैं, FI इंटू UI फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये देखो FI इंटू UI, क्योंकि ये फॉर्मूले में चाहिए। ये रहा FI और ये रहा UI, बस मल्टीप्लाई कर दो, आते ही आपको 3 3 जा -9, क्योंकि माइनस का 3 है ना। 3 इंटू -3 माइनस का 9, 8 इंटू -2 -16, 9 इंटू -1 -9, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 4 8। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इनका सम कैसे करते हैं, ये नेगेटिव वालों को अलग से कर लो और ये जो पॉजिटिव वाले हैं बच्चों इनका अलग से कर लो। ठीक है, तो इस बिहाफ पे बच्चों इनका हमने सम कर लिया। इनका कितना बन गया, 9 -16 -9, -9 -16 -9, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 34, और ये हो गया बच्चों 3 + 8 कितना हो गया 11, तो माइनस का 34 प्लस का 11, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस का 23 आ गया। चेक करते हैं यही है क्या, देखो ध्यान से, माइनस का 23 आ गया ना, ये देखो ये रहा माइनस का 23। तो ये मीन के बच्चों जो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला था इसमें पुट कर दिया, ए की वैल्यू, समीशन FI UI कितना फाइंड किया -23, वैल्यू पुट कर दी। FI का सम कितना आ रहा है बच्चों 35 आ रहा है, ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाई H है बच्चों 5। तो पहले 23 को बच्चों हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिख रहा है ना -23 इंटू 5, तो ये बन गया माइनस का 115। इसको बच्चों डिवाइड कर लो किससे 35 से, तो पहले इसको 5 की टेबल से कैंसिल भी कर सकते हो 7 पे और 23 पे, और 23 को 7 से डिवाइड कर लो, पॉइंट में आ जाएगा 3.28। 32.5 में से 3.28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 29.22। ये क्या आ गया बच्चों आपका मीन आ चुका है, किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें देखते हैं, पढ़ो सभी, बुक के अंदर पढ़ो क्या फाइंड करना है। इसका मोड फाइंड करना है, ये रहा बच्चों, देखो मोड फाइंड करना है हमें, तो करें मोड फाइंड इसका। आप बताओ मुझे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको 18, तो 18 क्या है बच्चों F1, इससे जस्ट पहले F0, इसके जस्ट बाद F2। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें सबसे पहले दे देता तो उस कंडीशन में क्या होता। बच्चों ऐसा कभी क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको, क्योंकि ग्रुप डेटा के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसके अंदर आप F1 F0 F2 अच्छी तरीके से इजीली फाइंड कर सको, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, आई बात समझ। तो बच्चों हमारे पास ये 18 क्या F1 है, ठीक है, और ये 4 क्या F0 है, एंड 9 क्या है बच्चों F2 है। अब बात करते हैं L क्या है, तो बच्चों L लोअर लिमिट देखो कितनी है 4000 है ना ये वाली, और गैप कितने का है बच्चों, H क्या है क्लास साइज, H है बच्चों 1000। तो बस फॉर्मूला आपको याद ही है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला आपको आपके पास, और L पुट कर दिया 4000, F1 - F0 पुट कर दिया बच्चों 18 - 4, डिवाइड वाली कैलकुलेशन कर ली, मल्टीप्लाई में H 1000 आ ही चुका है, 18 - 4 14, 14 इंटू 1000 14,000, डिवाइड में 18 2 जा 36 - 4 32, 32 में से 9 माइनस करोगे 23। अब इस 14,000 को 23 से बच्चों डिवाइड कर लेना, 608.695 आएगा, ये प्लस कर दिया 4000 में, देन मोड वी है 4602.695। तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया। इजी है मोड फाइंड करना बच्चों, सबसे इजी होता है, मोड हो गया, मीडियन हो गया, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना आपको सब कुछ आ जाएगा, जो मर्जी आप सीखना चाहो, मेन गेम प्रैक्टिस का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप में आलस कम होना चाहिए, लथार्जिक नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप सुबह सुबह एक एप्पल ज़रूर खाया करो। ठीक है, उस बिहाव पे आप। हाँ जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की टेबल दे रखी है हमें, मैच करो बुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 की जो टेबल है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अ स्टूडेंट। हाँ जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों सभी अपनी बुक के अंदर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड
समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो बच्चों हमें इसका मोड फाइंड करना है। बड़ी बड़ी या सीधी सीधी बात ये है कि इसका मोड फाइंड करना है। मोड के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 20 है। देखो तो ये जो 20 है ये F1 का बिहेव कर रही है, इससे जस्ट पहले वाली क्या हो जाएगी बच्चों F0 हो जाएगी, इसके जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास F2 हो जाएगी। ठीक है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 20, इसका जो ये जो टेबल है 40 to 50, इसके अंदर L कितना है बच्चों, लोअर लिमिट कितनी है 40 है। ठीक है, और H क्या है, क्लास साइज कितने का है बच्चों 10 का है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है बच्चों 10 है हमारे पास। तो इस बिहाव पे ये सभी वैल्यूज़ बच्चों हम पुट कर देंगे किसके अंदर, फॉर्मूले में। तो पहले आप खुद करके देखो बच्चों ये क्वेश्चन, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दो एक बार, पहले खुद अटैम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट आप वीडियो देखना। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये करना आ चुका है या नहीं। ठीक है, तो पहले खुद अटैम्प्ट करो। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। हाँ जी बच्चों, आई होप सो आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैच करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। एज वी नो मोड इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो बच्चों इन सभी के अंदर हम क्या पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास लोअर लिमिट क्या थी बच्चों 40, F1 माइनस F0 20 माइनस 12 एंड 2F1 2 इंटू 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11। इन सभी की कैलकुलेशन करो। 20 माइनस 12 8 हो गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 80, 2 इंटू 20 हो गया बच्चों 40, ये रहा 40, माइनस 12 माइनस 11 माइनस के 23, 40 माइनस 23 17, 80 को 17 से डिवाइड करोगे 4.7, और 40 में बच्चों 4.7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 44.7 आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्या आ चुका है, मोड आ चुका है 44.7। और इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज जो है 14.2 जिसमें हमें स्पेसिफिक मोड फाइंड करना सीखना था, हम सीख चुके हैं। सभी बच्चों अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो, अपनी नोटबुक के अंदर वर्क कंप्लीट कर लो। शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा प्रीफर रखा करो बच्चों, अपने हाथ से नोट्स बनाया करो, साथ के साथ उनको समझा करो, आराम से किया करो। पहली बार जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना बच्चों, उसको आराम से समझा करो, क्योंकि लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। किसी भी चीज़ को सीखना है ना, पहली बार सीखना एक स्लो प्रोसेस होता है। अगर अपने जल्दबाजी में पहली बार ही जल्दबाजी करते हैं ना, तो हमें चीज़ें अच्छी तरीके से समझ नहीं आती। समझदारी इसी में है कि पहले आराम से सीखो, फिर एक्यूरेसी बनाओ। एक्यूरेसी का मतलब है क्वेश्चंस को आंसर जो है सही करने की कोशिश करो, गलतियां कम से कम करो। अपनी राइटिंग का ध्यान रखो, राइटिंग भी साफ़ सुथरी रखो। रफ़ जो है, रफ़ वर्क जो है, एक नोटबुक के ऊपर राइट साइड में स्केल से लाइन खींच के फिर रफ़ वर्क किया करो, या नोटबुक के पीछे किया करो। कभी क्वेश्चन के बीच में रफ़ वर्क यूज़ मत किया करो। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप यूट्यूब से करो तो अपने पास रफ़ नोटबुक ज़रूर रखो, बुक रखो, यानी स्केल पेंसिल सब कुछ रखा करो, ताकि आप साथ के साथ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते रहा करो। ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।